वेलकम टू अवर चैनल दोस्तों। मेरा नाम अली है। मेरा नाम वकार। मेरा नाम अली रजा। मेरा नाम आमिर। दोस्तों अभी हम देखेंगे लुका छुपी मूवी। रंग दे बस अभी देख रहे थे लेकिन वो ब्लॉक हो रही है, कॉपीराइट बहुत ज्यादा आ रहा था तो हमने कहा था इसको थोड़ा अभी स्किप करते हैं। अभी देखते हैं लुका छुपी, इसकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी, प्ले करें। आया प्ले करो। आपने लंदन में एक पार्टी में कहा कि आपकी शादी नहीं हुई है और आपके बच्चे भी हैं। इसका मतलब आप लिव इन में रह रहे हैं। आपने शादी की कल्चर को और हिंदुस्तानी सभ्यता का अपमान किया है। क्या बोल रहे हैं आप सब? हाँ, I'm a proud Indian. I always will be. ईद दिवाली सब मनाते हैं हम। तो शादी मुझसे ही करना हो और दो घरों के मिलन जैसी मूवीज करने के बाद आप शादी को गाली कैसे दे सकते हैं सर? किसने गाली दी मैडम? किसने गाली दी? आपको कंट्रोवर्सी चाहिए ना? नहीं मिलेगी। और आपकी लेट नाइट पार्टीज भी काफी चर्चे में रहती हैं। अरे भाई मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं, लेट नाइट पार्टीज करूं या लिव इन में रहूं, आपको उससे क्या फर्क पड़ता है? यू डोंट पे माई बिल्स। लिव इन में इसका मतलब आपको जो एंटी नेशनल कहा जा रहा है वो गलत नहीं है। राधे राधे। नेता और अभिनेता ये दोनों होते हैं ड्रामेबाज और दोनों को चाहिए भैया पब्लिसिटी बहुत सारी। खान साहब ने क्या बोला पता नहीं, लेकिन उसकी वजह से यूपी एमपी में जवान लौंडों का प्यार करना पाप जरूर हो गया। अचानक से इस देश में लिव इन रिलेशनशिप राष्ट्रीय समस्या बन गई है भैया। नजीम खान के फिल्म के पोस्टर तो फटे ही, साथ में बेचारे प्रेमियों के कपड़े भी। क्योंकि संस्कृति रक्षा मंच का ये कहना है कि शादी से पहले लड़का लड़की का साथ दिखना भी अब भारतीय सभ्यता के विरुद्ध है। इनके भैया अपने ही नियम है और अगर आपको जो नियम पसंद ना आए तो आप आवाज उठाइए, बिल्कुल उठाइए। कुछ होगा नहीं वैसे, बस गला खराब होगा आपका। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं हूं गुड्डू शुक्ला, मथुरा लाइव। नजीम खान के बयान पर छिड़े आंदोलन ने आज उत्तर भारत में कई जगहों पर हिंसक रूप धारण कर लिया है। आप देख सकते हैं संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ता कैसे जवान प्रेमियों को पकड़कर उनका मुंह काला कर रहे हैं। इस डर से आज कई जगहों पर कॉलेज भी बंद कर दिए गए हैं। मगर इस सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या यह संस्कृति का मुद्दा है वाकई में, या फिर आने वाले चुनाव में प्रचार करने का? ब्रेक के बाद जानेंगे संस्कृति रक्षा मंच के पूर्व मथुरा सांसद विष्णु त्रिवेदी। गुड्डू, आज हमारी दिल्ली में डायमंड न्यूज वालों से बात हुई है। वो ग्वालियर इलेक्शन के पहले हम लोगों से एक काम और करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हम लोग एक ऐसी रिपोर्ट तैयार करें जिसमें अलग अलग लोगों के शादी के बारे में और लिव इन रिलेशनशिप के बारे में रिएक्शंस हो, जिसको वो एक इंटरेस्टिंग फीचर बना के टेलीकास्ट करवा देंगे। सर हम तो रेडी हैं, आप बताइए बस कब जाना है। आ जाओ बेटा। और अरे पंडित जी नमस्कार। कैसे हैं? अरे ठीक है। आइए बैठिए। अरे चाय लेके आओ। त्रिवेदी जी, खाने के लिए क्या मंगाएं आपके लिए? अरे खाना वाना तो चलता ही रहेगा। आप ये बताइए कि चैनल कैसा चल रहा है आपका? त्रिवेदी जी, सब आशीर्वाद है आपका। आप बताइए कैसी चल रही है आपकी पार्टी संस्कृति रक्षा मंच? चल ना रही है पांडे, फिलहाल तो दौड़ रही है हमारी पार्टी, वो भी इन देशद्रोहियों की वजह से जो हमारे देश, धर्म और संस्कृति का आदर न कर सकते। हमने आंदोलन छेड़ रखा है जन नाजिम खान के खिलाफ। साले की एक पिक्चर यूपी में रिलीज होने नहीं देंगे। किसी हजाम की दुकान पे फोटो दिख गई तो जला देंगे फोटो को, दुकान को और दुकान के बाहर खड़ी गाड़ियों को। इनकलाब। हाँ ठीक है। पांडे जी, ये है हमारी बिटिया रश्मि। नमस्ते। फोन पे बताया था ना हमने आपको? जी जी जी। अभी एक हफ्ते पहले लौटी है दिल्ली से, बहुत बड़ी मीडिया की पढ़ाई करके। स्कूल भी वही हुआ है जाकर। हमारा छोटा भाई रहता है ना वहाँ पे। अरे मामा जी का गुड़गांव में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है। 72 ट्रक है उन पे। कितने? 72। और एक भी ट्रक टोल नाके पे ना रुकता छोटे मामा जी। रश्मि बिटिया कह रही थी कि दिल्ली जाना है वापस, किसी टीवी चैनल में असिस्टेंट का काम। असिस्टेंट नहीं पापा, इंटर्नशिप। हाँ वही तो हमने कही कि हमारे पांडे जी की है ही, अपने मथुरा की है, यही कर लो। इसी बहाने कुछ दिन हमारे संग और रह लेगी। त्रिवेदी जी, ये कंपनी आपकी ही है। देखो रश्मि, यहाँ काम करने से पहले एक बात बता दें।
हम लोग उतने बड़े लोग नहीं हैं, बस एक केबल न्यूज़ चलाते हैं और दिल्ली के न्यूज़ चैनल्स के लिए कुछ फ्रीलांस का काम करते हैं। जी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी एक ही महीने की बात है, मुझे कौन सा यहाँ जिंदगी भर रहना है, तो मुझे यहाँ के लोकल न्यूज़ का नेटवर्क वगैरह पता चल जाएगा और फिर सीवी में भी ऐड हो जाएगा ये सब। तो फिर ठीक है, कल से ऑफिस आ जाइए। हम लोग एक रिपोर्ट की बात कर रहे थे, अगर तुम चाहो तो उसमें शामिल हो जाओ। हाँ क्यों नहीं। तो बढ़िया है, आप हमारी टीम से मिल लीजिए। ये हैं गुड्डू शुक्ला, हमारे स्टार रिपोर्टर। अरे इन्हें कौन नहीं जानता है, हर वक्त यही तो छाए रहते हैं आपके चैनल पे। वन टेक कलाकार। मैंने देखा है आपको रिपोर्टिंग करते हुए, काफी अलग स्टाइल है आपका वो। जी थैंक यू। चुनाव आने वाले हैं, हम फिर से सांसद के लिए खड़े हो रहे हैं। 4-5 इंटरव्यू आपको भी दे देंगे। मामा एक आध इनका भी ले लियो भाई। और ये है हमारे कैमरामैन अब्बास। राधे राधे। वालेकुम सलाम। राधे राधे। तो हमारे संग है केसी घाट के बाबा जी। बाबा जी, जो ये लिव इन रिलेशनशिप का नया झमेला आया है, इसमें लड़का और लड़की शादी से पहले एक संग रहते हैं, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखो बेटा, जब से हम पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक हमने केवल राधा कृष्ण की ही पूजा की है। हम तुम्हें सारे ग्रंथों के आधार पर यह बता सकते हैं कि शादी तो उनकी भी नहीं हुई थी। इस संपूर्ण जगत में उनसे बड़ी प्रेम कहानी है कोई? तो बाबा जी इसका मतलब आपके हिसाब से लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है? प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। यदि प्रेम नहीं है तो किसी को भी उस नजर से देखना पाप है। पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, हाय आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। पर गुड्डू एक बात बताओ, वैसे अगर शाहजहां मुमताज के साथ लिव इन में रहता तो ताजमहल बनाता का? ताजमहल शाहजहां की शादी की निशानी ना है, प्यार की निशानी है। काम करना नहीं आएगा तुमको? आगे ये क्या है, वो क्या है, कहाँ से है तुम्हारी? लिव इन अच्छी चीज है, मैं दिल्ली में रह चुका हूँ 8 साल लिव इन में। देश में बहुत और कुछ है यार कवर करने के लिए, बहुत सारी न्यूज़ है, उनको कवर करो। ये तो वाहियात इशू है भाई लोग आपका यार। लिविंग में रहता है क्या हो गया भैया? लिविंग में छोड़ो यार। लेकिन लिविंग हमारा कल्चर है क्या? ये लिविंग सब सेक्स करने के बहाने हैं। तुम बस पहले एक लड़की दिलवा दो, बाकी मैं अपना खुद समझूंगा। लड़की के साथ शादी से पहले रहना, हमने तो शादी से पहले लड़की की फोटो तक नहीं देखी। बाबूजी ने जैसी कही करते गए, आज 3 बच्चे के बाद हम कौन सा तुम्हारी जितनी पतली सी शकल पे फिदा हुए थे। शुक्र मनाओ सरकारी नौकरी का बाबूजी का, बना रहता थे कुंवारे। हाँ भगवान करे ऐसी बीवी किसी को ना दे। नमस्ते अम्मा जी, हम टीवी से आए हैं। चिल्ला क्यों रहे हो? बूढ़ी हूँ, डैडी मैं हूँ। हाँ वो कुछ सवाल पूछने थे आपसे। पूछो, क्या पूछना है? तुम पूछोगी? हाँ? पूछोगी? अच्छा तुम पूछो। मैं ठीक लग रही हूँ। हाँ? एक सेकंड मेरी प्रोफाइल बेटा। यहाँ से बढ़िया दिख रही है दादी ना। रेडी रश्मि? कैमरा रोलिंग। अम्मा जी, आजकल ना देश में एक नया सिस्टम आया है जिसमें लड़का और लड़की एक दूसरे को जानने के लिए शादी से पहले एक साथ रहते हैं, एक ही घर में। तो आपको क्या लगता है इसके बारे में? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अगर शादी से पहले मुझको ये बात पता होती कि मेरा पति शराबी निकलेगा तो मैं कभी शादी ना करती उससे। जवानी में मर गया निकम्मा, ना संतान दी ना इज्जत। थैंक यू। मेरी बात माना, मर्द को जाने बिना कभी शादी ना करती। नहीं हाँ नहीं करेगी, आप छोड़ो उसको। दादी याद रखना। वेरी गुड दादी, सब बोलो दादी जी रोक। दादी जी बाय। तुम्हें क्या लगता है लिव इन शादी के बारे में? मुझे भी लगता है कि अगर प्रेम है तो सब पवित्र है बच्चा। लेकिन अगर सच में प्रेम है तो शादी में क्या दिक्कत है? अगर एक बंधन आपके प्यार को समाज में इज्जत दिलवाता है तो उसमें बन जाना बेहतर ना है? शादी हुई तुम्हारी? ना। कोई गर्लफ्रेंड है? नहीं। ओके। क्यों? नहीं ऐसे ही पूछा। तुम्हारा है कोई बीएफ? डीएफ? अब नहीं। मतलब पहले था? ऐसे ही पूछा। था एक कॉलेज में। फिर क्या हुआ? फिर क्या, आँख खुल गई। मतलब
मतलब प्यार मेरा लोग ढक्कन हो जाते हैं एकदम। जो देखना चाहिए वो तो देखते नहीं है। कभी किसी के कूल ब्रांडेड कपड़े देखकर इंप्रेस हो जाते हैं, तो कभी किसी की परफ्यूम की खुशबू ही अच्छी लगने लगती है। और होश तब आता है जब वो परफ्यूम की खुशबू उतर जाती है। सब सिंगल हो? हाँ मतलब मेरे को तो परफ्यूम की जरूरत ही नहीं पड़ती ना, मेरे तो एकदम सुगंध ही सुगंध आती है शरीर से, एकदम नेचुरल वाली। टेस्ट खराब है तुम्हारा। वाह सोनू भाई, बड़े ही स्मार्ट लग रहे हो अभी, मतलब रिपोर्टिंग कर रहे हो और ऐसे सवाल कर रहे हो ना भाई, ये वाकई में हमारे यहाँ भी गलत मानते हैं कि शादी से पहले कोई रिलेशन नहीं भाई, शादी के बाद में मर्जी करो। लेकिन यहाँ तो भाई दादाजी दादी जी तो कह रही है पहले जांचो उसको, पहचानो, फिर शादी करो भाई। वो अपनी का सारे बता रही है कि मेरे साथ क्या हुआ। और एक बीवी कह रही है सूखे हो के तुम्हें सरकारी नौकरी मिली तभी मैं आई, वरना कुंवारे मर जाते भाई। फर्स्ट पार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, अलग टॉपिक एकदम मिला। हाँ भाई, ये सोनू भाई को देखा तो ये तो अलग ही टॉपिक लेकर आ गया। सवाल कैसा है भाई साहब, वो पंडित भी दे रहा है, प्रेम में तो सब कुछ जायज है भाई साहब। सवाल ऐसा कमाल का है भाई, ऐसा होना चाहिए, पूछना चाहिए। मजा आ गया फर्स्ट पार्ट में देख कर ना। पंडित बोला भाई कृष्णा जी ने भी शादी नहीं की थी, उसने तो हैरान कर दिया, बोला पहले जान लो बाद में शादी कर लो, ये अच्छी बात है, बाकी हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलेगा, एक साथ वो दोनों को निपटा दे भाई। हाँ भाई, ये पहला ही पार्ट तो अच्छा लगा है, कमाल का लगा है। सोनू को देखा है ना, मजा आ रहा है।